मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर होने वाला है, मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। सिलेबस बता दूंगा, फिर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट की बात करें, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड में क्या मीनिंग होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो इन सब से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं टीचिंग से पढ़ाने से संबंधित। अगला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो एजुकेशन के संस्थान होते हैं, आपको शैक्षणिक संस्थान होते हैं, उसको कैसे स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है इसके बारे में। नेशनल लेवल पे उनका किस तरीके से उनको जो स्कूल वगैरह से कैसे बच्चों को निकाला जाता है। स्टेट लेवल में कैसे पूछते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल से बच्चे कैसे निकलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड की बात करूँ, टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। टूर्नामेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे, उनके ड्रॉ कैसे निकाले जाते हैं, मेरिट और डीमेरिट कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी टूर्नामेंट के क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं। फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, क्या क्या फैसिलिटी और इक्विपमेंट दिए जाते हैं आपके सामने। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट, तो किन किन प्रकार के जो इक्विपमेंट होती हैं उनकी ज़रूरतें देखने को मिलती हैं फिजिकल एजुकेशन में आपके सामने। इन जो इक्विपमेंट्स की, खेल सामग्री की, एंड आइडियल लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो एक कम से कम ऐसी इतने कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए जो आपके साथ किसी भी इंसान के पास होने चाहिए खेल के लिए फिजिकल एजुकेशन में। और रोल ऑफ इक्विपमेंट इन द फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल एजुकेशन में क्या रोल है इक्विपमेंट का, इसके बारे में आपको बता देना है। परचेजिंग एंड मेंटेनेंस, तो आपको क्या क्या चीज़ों को परचेज करना चाहिए, कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए इनको। रियलिस्टिक अप्रोच इन परचेज एंड प्रोसीजर ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट को खरीदने का क्या क्या तरीका होता है, कहाँ से खरीदने चाहिए, कितने सस्ते कितने महंगे। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, तो कोई भी इक्विपमेंट को करते हो तो उनको देख रेख करना भी बहुत ज़रूरी है उनका। डेवलपमेंट एंड इम्प्रोमाइज इक्विपमेंट एंड स्टोर कीपिंग, तो आपको कैसे डेवलपमेंट किया जाता है इक्विपमेंट वगैरह को स्टोर कीपिंग का से संबंधित। बजट एंड ऑफिस मैनेजमेंट से संबंधित। फिजिकल एजुकेशन बजट इन इट्स प्रिपरेशन, तो इनके जो फिजिकल एजुकेशन होती है, शारीरिक शिक्षा, इसका कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, ऑफिस को कैसे मेंटेन किया जाता है, और अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, इनकम सोर्स और खर्चों को, कमाई को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके सामने। तो ये आपके सामने मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है, इससे संबंधित सारे जो सिलेबस होता है वो मैंने बता दिया आपको। आपके सामने बात करें जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यूनिट फर्स्ट की बात करें, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियों का अर्थ, अलग अलग प्रकार की जो शिक्षण विधियां होती हैं उनका अर्थ और महत्व को आपको स्पष्ट करना है टीचिंग मेथड का, इससे संबंधित। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग का क्या महत्व है इसके बारे में बताना है। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स एट द डिफरेंट लेवल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, तो अलग अलग लेवल पे जो विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ग्राम पर खेल संगठनों का व्याख्या बतानी है आपको। यूनिट नंबर सेकंड है जिसमें टूर्नामेंट एंड इक्विपमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसका पहला प्रश्न, डिफाइंड ए टूर्नामेंट एंड इट्स एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप, प्रतियोगिता की परिभाषा बताइए और इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो प्रतियोगिता कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, इनको बताना आपको। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित फिक्सचर बनाने की विधि को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, शारीरिक शिक्षा में उपकरणों की क्या भूमिका होती है और उनके महत्व को आपको चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विपमेंट इन द फिजिकल एजुकेशन। 3 नंबर यूनिट की बात करें, परचेजिंग एंड मेंटेनेंस से संबंधित। डिस्क्राइब द रियलिस्टिक अप्रोच इन परचेजिंग एंड प्रोसीड्यूर ऑफ इक्विपमेंट, तो उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या होता है। तो क्या आपको रियलिस्टिक एक वास्तविक प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे आप चीज़ों को खरीद सकते हो। अगले वाला, एक्सप्लेन द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में उपकरणों के रख रखाव को स्पष्ट कीजिए। तो शारीरिक शिक्षा में आपको जो उपकरण होते हैं उनको किस प्रकार से आपको रख रखाव रखना होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। राइट ए नोट ऑफ इम्प्रोवाइज्ड इक्विपमेंट एंड स्टोर कीपिंग, सुरक्षित उपकरण और भंडार व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो कैसे आप उपकरणों को सुरक्षित रख सकते हो और उनकी भंडार व्यवस्था उसको सही से रख सकते हो, इस पर आपको टिप्पणी करना है। अगला क्या, बजट एंड ऑफिस मैनेजमेंट, बजट एंड ऑफिस मैनेजमेंट से संबंधित देख लेते हैं अपन। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन बजट, शारीरिक शिक्षा का बजट तैयार करने की प्रक्रिया को क्या करना, आपको अच्छे से स्पष्ट करना है। अगला क्या, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑफिस कोऑर्डिनेशन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में रिकॉर्ड व कार्यालयीन पत्राचार के महत्व के बारे में बताइए। डिस्कस करना आपको रिकॉर्ड और ऑफिस एजुकेशन, ऑफिस को किस प्रकार से मेंटेन करके रखा जाता है।
डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में आय के स्रोत या व्यय को वर्णन कीजिए। तो ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सामने मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छे से कर लेना इनको, इनसे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हो सकता है मैं इसके सॉल्यूशन की सारी PDF भी डाल दूँ। धन्यवाद।